पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सेकंड T20 मैच कल खेला जाएगा। एंड सबसे पहले तो हम लोग लेट्स जस्ट कट टू द चेज एंड गो बैक, कि आपको जल्दी से रिमाइंडर कराते हैं व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट T20 मैच। तो स्कोर कार्ड पे भी नजर डालेंगे जस्ट टू गिव यू अ क्विक रिमाइंडर। बट येस, सेकंड T20 के लिए सब रेडी हैं, बट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपकी स्ट्रेटेजिक बॉलिंग थी जिसने आपको मैच जिता दिया, बट आर वी प्लेइंग टू मेनी बैटर्स? डू वी नीड अनदर लेगी, अटैकिंग लेगी? और एंड आप लोगों की तरफ से हमारे एनालिस्ट की क्या प्लेइंग 11 होगी? सो ये सब सवाल हम अपने एनालिस्ट से पूछेंगे एंड व्हेन एवर वी रेडी विल शो द स्कोर कार्ड टू यू एज वेल। मगर उससे पहले चल लेट्स गिव यू अ क्विक रिमाइंडर। ये तो आपको पता है पाकिस्तान का मैच है, पाकिस्तान ने ड्रॉ कर लिया था पहला ब्लड इन द सीरीज़, तो वो ऑफ कोर्स कीन होंगे कि उसको रैप अप कर दें। वेस्ट इंडीज़ ने 6 T20s हार चुका है बैक टू बैक, तो वो भी चाहेंगे कि वो करें। तो एक 179 रन का टारगेट था फर्स्ट T20 में। वेस्ट इंडीज़ ने अच्छा स्टेडी स्टार्ट किया अपने ओपनर्स के साथ, मगर उन्होंने स्ट्रगल किया टू मतलब थर्ड गेयर नहीं लगा सके एंड फिर इट वाज टू मच लेफ्ट फॉर देम टू फॉलो। पाकिस्तान स्पिनर्स ने कैपिटलाइज किया बाय पिकिंग विकेट्स एट रेगुलर इंटरवल्स। सही है, सो लेट्स जल्दी से क्विकली इंट्रोड्यूस एनालिस्ट टू अस। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है क्रिकेट के सिकंदर मिस्टर सिकंदर बक एंड टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर अहमद शहजाद। सो जेंटलमैन, आई थिंक लेट्स जस्ट गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। अब आप लोग सब बात करें कि भाई आपने अपनी क्या प्लेइंग 11 उतारनी है। Does the captain know what he wants? Are we playing too many batters? What can be done for the second T20? Because आपने पहला T20 मैच तो जीत लिया, but you know कि उसमें कहीं लूप होल्स थे। So Ahmed will come to you first and then सिकंदर। जी बिल्कुल, शफलिंग जो थी बैटिंग ऑर्डर की, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं फातिमा। बड़ा जबरदस्त तरीके से आपने इंटरव्यू दिया और एक चीज, और आपने भी लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था हमने कि बहुत शफलिंग है, और हम मोहम्मद हारिस को आप गोइंग फॉरवर्ड नंबर 7 पे लेके नहीं चल सकते। ये आपने चीज फिक्स करनी है कि इन्होंने किया ये कि 3 ओपनर्स खिला दिए हैं। हमने मशवरा दिया था यहाँ बैठ के कि साइम की अगर फॉर्म नहीं लगी हुई तो फकर जमान के साथ जो है साहिबजादा फरहान ओपन कर लेते हैं और साइम को आप टीम के अंदर ही रखें, और खुदा न ख्वास्ता किसी और की फॉर्म खराब होगी तो आप जो है ना साइम को अंदर ले आएंगे। लेकिन अब आपने तीनों जो खिला दी और अब आपकी किसी की फॉर्म ऊपर से टॉप 3 में खराब होगी तो फिर आप किसको लेके आएंगे? नंबर 1 है। फिर आपने क्योंकि 3 आपने ऊपर खिलाए, फखर को आपने दोबारा से जो है ना अपनी जगह से हटा दिया। फखर के स्टैट्स तो दिन ब दिन बहुत नीचे जाते जा रहे हैं T20 के अंदर भी। आप उनको देखें कि पहले वो ओपन करते थे, फिर उनको जो चौथे पे भिजवा दिया गया, फिर उनको ओपन कराएगी, फिर वहां उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो अब उनको तीसरे पे लेके आया गया है। आप मोहम्मद हारिस को 7वें पे ले गए, तो ये चीज सबसे पहले खत्म होने की जरूरत है। फिर इब्रार अहमद जो आपके जेन्युइन स्पिनर हैं, गोइंग फॉरवर्ड आपको एशिया कप के अंदर उनको कॉन्फिडेंस के अंदर रखना है ऑन दीज गेम्स जहाँ पे टर्न एंड बाउंस स्पिनर के लिए हमेशा से मौजूद है वेस्ट इंडीज के अंदर। वहाँ पे आपने उनको मौका देने हैं और आपने उनको खिलाना है। फिर सुफियान मुकीम वाज अ गुड एडिशन, आपने उनके साथ चीजें आगे लेके चलनी है। फिर कोशिश ये भी करनी है कि ये जेन्युइन बैटर्स और जेन्युइन बॉलर्स के साथ आगे बढ़ा जाए, ये भी एक चीज है। फिर एक और नई चीज हमें देखने को मिली, लेफ्टी राइटी। अगर लेफ्टी आउट होगा तो लेफ्टी जाएगा, राइटी आउट होगा तो राइटी जाएगा। ये गॉन आर द डेज। आप इस चक्रों में मोहम्मद नवाज को चौथे 5वें पे भेज रहे हैं और मोहम्मद हारिस को 7वें पे भेज रहे हैं, तो ये और जो है सलमान अली आगा आपका भी। फिर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डेप्थ ओवर्स। आप देखें फ़हीम अशरफ जो है उन्होंने डेप्थ के अंदर 10 बॉल खेले और 15 स्कोर किए, और सलमान अली आगा ने 10 बॉल खेल के गालिबन 11 स्कोर किए हैं। अब ये ऑल टुगेदर बनते हैं 22 बॉल। अब डेथ के अंदर 22 बॉल पे 40 स्कोर होने चाहिए, यहाँ पे आपके 22-23 स्कोर हो रहे हैं। तो ये 3-4 चीजें हैं जो अभी भी कंट्रोल करने की जरूरत है। होपफुली हम इसको माइक हैसन जो है, जिस तरह बांग्लादेश के अगेंस्ट उन्होंने बहुत सारी चीजें कर दी और समझ नहीं लगे सीरीज हार गई। यहाँ पे मैच जीतना काम नहीं है, यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड आप तैयारी कैसी कर रहे हैं एशिया कप के लिए, that matters. And Ahmed, we talking about फखर जमान आगा सलमान, I mean clearly हम देख रहे हैं कि वो अंडर प्रेशर है, तो मतलब उनकी अप्रोच में एडजस्टमेंट की ज़रूरत है या रोल क्लैरिटी चाहिए? इस पर मैं आगे जाके ज़रूर आपसे बात करूँगी, सिंस यू मेंशन दिस एंड वी शुड नो दिस एज वेल। बट सिकू मतलब आपको आई नो कि आपने भी अपनी प्लेइंग 11 बनाई है जो कल उतरनी चाहिए, बट गिव अ सॉलिड रीजन व्हाट चेंजेस यू वांट
और आपने कल के मैच से परसों के मैच से कंपेयर करके व्हाट डू यू वांट टू सी दैट? अच्छा देखो, बैटिंग ऑर्डर अभी जो इसने बातें की बिल्कुल सही है, उसके अंदर आगा को बॉलिंग भी करानी चाहिए। आगा को अगर इफ इज द कैप्टन और वो एशिया कप में जाएगा तो उसको बॉलिंग, मैं तो हमेशा, आपको याद है प्रोग्राम से कहता था यार इफ्तिखार से बॉलिंग करा लो, वो भी थोड़ी ऑफ स्पिन करता है। बाबर आजम तो सिर्फ वो 5 के 5 बॉलर से बॉल कराया करते थे, बाकियों को तो लिफ्ट ही नहीं कराते थे। वो ये इट्स अ बैड कैप्टनसी। तो आगा को चाहिए वो खुद भी बॉलिंग कराए, जब भी मौका मिले 1-2 ओवर प्रैक्टिस रहती है, आपको प्रैक्टिस रहती है। एक ज़माने में शोएब मलिक को हम कहते थे भाई से बॉलिंग करा लो, हफीज़ था उससे बॉलिंग करा लो, लोग करते ही नहीं थे। खैर एनीवे, मैं जो 3-4 साल से हमारा जो 5 साल से इशू चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, वो ये है कि जाते 16 हैं, खेलते 12 हैं और 4 लड़के घूम फिर के वापस आ जाते हैं। अब बांग्लादेश के अंदर सुफियान घूम फिर के वापस आ गया, हुसैन तलत घूम फिर के वापस आ गए। ये मतलब क्या फ़ायदा इसका? तो मैंने एक टीम बनाई है अहमद, मैं चाहूँगा तो आप भी इसके ऊपर जो है ना कमेंट्स दो। उसके अंदर मैंने 4 चेंजेस किए हैं, स्पेशलिस्ट बॉलर्स रखे हैं, स्पेशलिस्ट 6 जो हमारे बैटर्स हैं उनमें से मैंने 5 को उनको उस पर रखा हुआ है और 2 ऑलराउंडर डाले। ये मेरी बैटिंग लाइनअप है कि मैं चाहता हूँ कि साइम अयूब, फरहान जो है जो विकेट कीपिंग करे। अगर ये स्पेयर विकेट कीपर है, मगर इसमें 2 फैक्टर हैं, क्या वो करना चाहता है और वो अच्छा विकेट कीपर है, ये हमें पता भी चल जाएगा। आप एक लड़के को एज अ स्पेयर विकेट कीपर ले जाते हैं तो हमें देखना भी तो चाहिए कि वो विकेट कीपिंग कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। नहीं कर सकता है तो उसको विकेट कीपिंग इसके सामने से हटा दें। तो ये मेरी टीम के हिसाब से सैम और फरहान को करें, अभी फ़कर को वन डाउन ही आने दें। उसके बाद जो है आपका नवाज़ है, हसन नवाज़ है, आगा है और फिर 2 ऑलराउंडर आ जाते हैं। मैंने खुशदिल को इसलिए डाला कि भाई आप खुशदिल कर रहे थे, अब आप नवाज़ को रेस्ट दें, खुशदिल को खिलाएं ताकि वो भी खेल ले, पता चल जाए वो कितने पानी में। फिर हुसैन तलत को खिलाएं, फ़हीम अशरफ को रेस्ट दे दें, फ़हीम अशरफ खेलते हुए आ रहे हैं, उनको रेस्ट दें। हमें पता तो चले कि आप इन लड़कों को लेकर गए इस काबिल भी हैं कि खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते। हसन अली को बिल्कुल खिलाएं इसलिए कि दोनों बॉलर्स ने अच्छी गेंद की। शाहीन अफरीदी को एक और मैच देते हैं इसलिए कि और कोई फास्ट बॉलर मौजूद नहीं। सुफियान और इब्रार को 100% खिलाएं। तो मैंने ये 4 जो है स्पेशलिस्ट बॉलर्स रखें कि हर हाल में आपको स्पेशलिस्ट ये तीतर बटेर वाला काम ना करें। 2 ऑलराउंडर्स उधर मौजूद हैं और आपके पास 7 नंबर तक बैटिंग आ जाती है। तो ये मेरी टीम है और अगर अहमद तुम समझते हो कि इसमें कुछ चेंज होनी चाहिए, कुछ फॉल्ट है तो आप बताओ। जी नहीं आप ठीक है सिक्कू भाई, देखिए अपना अपना स्टाइल है, बिल्कुल ठीक बात है। मैं ये चाहता हूँ कि साहिबजादा फरहान जो है उस पर एडिशनल प्रेशर नहीं डाला जाए। उसको अगर आपने कीपिंग कराएंगे तो उस पर जो है उसकी बैटिंग को इफेक्ट पड़ेगा। उसने कहीं कीपिंग नहीं की। नंबर 1 हारिस आ जाता है। हारिस कैसे आएगा कि जब आप ऊपर वाले 3 बैटर्स में से जिसकी एक की फॉर्म नहीं थी उसको आप बिठा देंगे, रेस्ट कराएंगे और साथ साथ रखेंगे। बिठाने का मतलब ये नहीं घर भेज दे, साथ साथ रहे, चाहे वो साइम अयूब है चाहे फकर जमान है, उनकी जगह हारिस आ जाते हैं। ये एक अच्छा कॉम्पोजिशन बनता हुआ, बाकी मोरलेस जो है यही टीम बनती हुई नजर आ रही है। बाकी सारी चीजें ठीक है। खुशदिल शाह, आई ऑल्सो एग्री कि खुशदिल शाह ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं। खुशदिल शाह को खेलना चाहिए। इब्रार को आपने इंडक्ट किया इस टीम के अंदर, अच्छा है। सुफियान मुकीम ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है, आप पहले बड़ी देर से एडवोकेसी करते आ रहे हैं इनकी और अच्छा एक एडिशन है। सो क्या इट्स अ गुड टीम। अच्छा अहमद देखो, सॉरी सिक्कू, वी हैव टू टेक अ ब्रेक, डोंट वरी, वी विल कंटिन्यू द कन्वर्सेशन। एंड ऑनेस्टली हमें थोड़े से वेस्ट इंडीज की भी बात करनी है। आई मीन बैक टू बैक इतने सारे वो मैचेस आ रहे, थोड़ी कैप्टनसी मिस्टेक्स एज वेल, थोड़ी हमारी तरह कुछ प्रॉब्लम्स